नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। तो उपचुनाव का रण ये महादंगल अभी भी जारी है, जहां वोटों की गिनती चल रही है, तो वहीं इससे जुड़ी बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां श्योपुर विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, तो काफी अप्रत्याशित जीत, अनप्रिडिक्टेबल कहिए। जहां विजयपुर में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा यहां जीत गए। तो वन मंत्री रामनिवास रावत को यहां हराया है 7,228 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की है। तो वहीं मुकेश मल्होत्रा विजयपुर में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत देखने को मिल रही है। तो वही जीत के हीरो बने हैं सांसद अशोक सिंह। नीटू सिकरवार परिवार भी यहां पर जीत का हीरो रहा है। बीजेपी नेताओं ने भीतरघात किया है। तो वही आदिवासियों को वोट नहीं मिले। बीजेपी को रामनिवास रावत का मतदाताओं के साथ खराब व्यवहार भी कारण है। तो बड़ी खबर देखने को मिल रही है। विजयपुर में बदलापुर और काफी कुछ बदला है। जहां विजयपुर में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत देखने को मिली है, क्या वजह यहां पर भीतरघात थी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जीत के हीरो सांसद अशोक बने हैं। नीटू सिकरवार परिवार भी जीत का हीरो कहलाया जा सकता है। वजह कई है। बीजेपी नेताओं ने भीतरघात किया है, साथ में आदिवासियों के प्रति जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनका रवैया कुछ बहुत अच्छा नहीं था। इसको लेकर कांग्रेस ने कई बार आवाज उठाई थी। अब नजर ही आ रहा है कि ये फैक्टर शायद असर कर चुका है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीत गए। वन मंत्री रामनिवास रावत को यहां हराया है। और देखने वाली बात यह है, समीकरण विशुद्ध राजनीति के दम पर विजयपुर में ये बड़ा फेरबदल हुआ है, जहां इसकी उम्मीद फिलहाल कम जताई जा रही थी। और काफी अनप्रिडिक्टेबल ये यहां पर निर्णय देखिए, ये अनप्रिडिक्टेबल नतीजे आए हैं और काफी हैरान करने वाले भी। लेकिन जब इसके बारे में एक एक करके सोचा जाए, एक एक कड़ी को जोड़ा जाए, सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए, तो दबे दबे स्वर में ये सभी चीजें देखी गई हैं, ये सभी मुद्दे उठे हैं, उनको तवज्जो मिली है और इस वजह से यहाँ पर ये बड़ा खेला हुआ है। इस बात को अब नकारा नहीं जा सकता। तो श्योपुर विजयपुर में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। बीजेपी की ये सीट लगभग तय मानी जा रही थी और बिल्कुल निवाले की तरह इसे कांग्रेस ने बीजेपी के मुंह से छीना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, यहाँ पर काफी बड़ी और अप्रत्याशित जीत इसे कहा जाए, जहां पर कांग्रेस ने सच में बीजेपी के मुंह से निवाले की तरह ये सीट छीनी है। और वजह इसके पीछे कई है। हालांकि हर एक वजह को एक एक करके देखा जाए तो दबे स्वरों में ये सभी वजहें देखी गई थी। अब इनको तवज्जो बड़ी मिली है या और बड़ा जो राजनीतिक खेला है, ये देखने को मिला है। जानकारी चाहूंगी। बताना चाहूंगा और ये देख सकते हैं कि लंबे समय बाद जो है जीत का जश्न इस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मनाया जा रहा है। यही तस्वीर हमने 2018 में देखी थी, जब सरकार बनाई और उसके बाद अब यहाँ पर 2024 में जो विजयपुर सीट में कांग्रेस को है, उसके बाद आज यहाँ पे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो शीर्ष स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके चेहरों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ली थी और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी ने बनाया था कि बदलापुर जैसी स्थिति कांग्रेस ने रामनिवास रावत से बदला। देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करी। जनता ने जिस तरीके से बता दिया कि दल बदलुओं को जवाब दिया जाएगा, रामनिवास रावत जी को वही जवाब मिला है।
कि जनता जो है जनार्दन होती है। जनता के साथ अगर आप धोखेबाजी करोगे तो जनता इसी तरीके से करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी की झूठ, फरेब और बदले की राजनीति को एक बार फिर करारा जवाब मिला है। और पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व और एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जिस तरीके से मेहनत करी है, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट कुशासन का अंत जल्द होगा। बिल्कुल। सोपोर में हमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस को इंतजार था कि कब प्रदेश कांग्रेस में अजीत बनेगा। लगातार वो घटना कभी बाद में एमएलसी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं बिल्कुल कुलभूषण, मैं चाहूंगी यहाँ पर जो खुशी का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में भी और आसपास लोगों में भी, जरा उनसे बात कराई जाए और जनता तक ये बांटा जाए क्या पीछे वजह थी, कितना भरोसा इस पर था, और अब जब जीत हासिल हो गई है तो यहाँ पर कैसा मौजूदा माहौल है, कार्यकर्ताओं की जुबानी सुनना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कारनामा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया, जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने इसको प्रेस्टीज पॉइंट बनाया। जिस तरीके से धोखा इनने पार्टी को दिया, जनता को दिया, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। परिणाम दिया है, तो संदेश दिया है गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी और घर में डाल देंगे। सौदा किया था मंत्री बनाने के बाद, और जिस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, पैसा बहाया, भारतीय जनता पार्टी की उसके कई नेता इस बात से सहमत नहीं थे, खासतौर से महाराज सहमत नहीं थे कि इस तरीके का कारनामा हो। भारतीय जनता पार्टी बिखराव दिखा, कांग्रेस एकजुट दिखी और कांग्रेस कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो फूट पड़ी है, जो बीमारी पहले वर्षों पहले कांग्रेस में जो लोग लेके आए थे वो भाजपा में पहुंच गए, वो बीमारी का फायदा भी कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पे मिला। जो कांग्रेस एकजुट दिखी, भारतीय जनता पार्टी में बिखराव दिखा, और जो सिंधिया समर्थक थे वो वहां गए नहीं, उनके मंत्री गए नहीं, स्वयं सिंधिया जी वहां नहीं गए। तो मैं कह सकता हूँ सब चीजों का फायदा मिला है। जो कांग्रेस की एकता थी उसके बदौलत जीत हुई है। जीतू पटवारी की और तस्वीर के साथ हम ये भी आपसे सवाल करेंगे, कांग्रेस लेकिन इस बार एकजुटता से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और वही गुटबाजी इस बार हमने। देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार जनता को ठगने का काम कर रही थी, झूठ बोल रही थी, एक साल से लगातार, एक साल का टेन्योर मोहन यादव जी का हो गया है। मोहन यादव जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मोहन यादव जी लगातार झूठ बोलते रहे और जनता सुनती रही। जनता ने अपना मैंडेट दिया, कांग्रेस पार्टी लगातार, जीतू पटवारी जी और एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की मेहनत के कारण आज ये जीत मिली है। और लगातार हम इसी तरीके से जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब अब युवा नेतृत्व जो है वो बिल्कुल युवा नेतृत्व का तरीके से राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया था, उसका जवाब है। और जीतू पटवारी जी जिस तरीके से फील्ड पे रहकर मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक करे हुए थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ था, वरिष्ठ हमारे नेता भी साथ में थे, ये पूरा जवाब है। है और अब
आगे बढ़ने की लड़ाई काम तो यहाँ पर कुलभूषण, अभी वजह साफ हो जाए कि क्या इस सीट को जीतने के पीछे वजह हो सकती है, क्यों यहाँ पर बीजेपी हार गई, जबकि काफी हाई प्रोफाइल सीट है और कांग्रेस के दूर दूर तक यहाँ पर जीतने के आसार नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन क्या कुछ ऐसी पीछे वजह थी, चाहे वो अंदर खाने भीतर घात हो या फिर आदिवासियों के प्रति जो एक इमेज होती है प्रत्याशी की, वो सही तरीके से खिलकट नहीं आई है, इसको मुद्दा भी बनाया गया, ये वजह है या फिर कुछ और ही यहाँ पर कारण हो सकते हैं? लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा कैबिनेट मंत्री बनने के बाद तस्वीर आप लगातार देखते रहिए। हम सिनेरियो की जो चर्चा है विजयपुर की, वो लगातार आपको बताते रहेंगे। हम अगर लोकसभा चुनाव के बाद जब रामनिवास रावत चुनावी मैदान में उतरे तो जो कांग्रेस ने नारा दिया था और जिस हिसाब से कांग्रेस की कैंडिडेट नजर आई थी कि जनता ने जिस मुद्दा है वो चुनाव यहाँ पर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए। तो यहाँ पर विजयपुर में बीजेपी को बड़ी हार हाथ लगी है, जहां कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत मुकर्रर की है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मनोता यहाँ पर जीत गए हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर मंत्री रामनिवास शर्मा को हराया है। बीजेपी को बड़ी हार या हाथ लगी है। जहाँ श्योपुर विजयपुर सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, यहाँ पर बीजेपी को हराया गया है। तो वजह कई सामने आ रही है, नेताओं ने भीतरघात किया है या फिर आदिवासियों को वोट नहीं, बीजेपी यहाँ पर आदिवासियों के वोट नहीं ले पाई है। ये सब आत्मचिंतन के, मंथन के, मनन के विषय है। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भीतरघात किया है। अगर ऐसा है तो फिर एक बार फिर से सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो वही शिवपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। यहाँ पर तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। अनिल, क्या कुछ वजह है जो कि इस पूरे सीट में समीकरण एक तरफ अलग थलग करके रख देती है? यहाँ पर तस्वीर आखिर में कुछ और पेश हो गई है, विजयपुर में कांग्रेस जीत गई है, और वजह इसके पीछे क्या कुछ हो सकती है? यहाँ पर मैं अपना सवाल दोहरा दूं अनिल, यहाँ पर क्या कुछ वजह हो सकती है जिस वजह से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है विजयपुर सीट से, और वो भी तब जब इसका दूर दूर तक अंदाजा बीजेपी ने नहीं लगाया होगा? क्या यहाँ पर जो दबे स्वर में कई परेशानियां थी वो बड़े पर्दे पर सामने आई है, और यहाँ पर भीतरघात हो या बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके आदिवासी के वोट लेने में यहाँ पर विफलता हो, इन्हें एक वजह माना जाए? देखिए सृष्टि, जिस तरीके से आज ये चुनाव जो है, आज बीजेपी ने बहुत बड़ी हार जो है स्वीकार की है। मतलब जो कांग्रेस के जो मुख्य सदस्य हैं आदिवासी जो है वो जीते हैं, 7,428 वोट से उनकी जीत हुई है। आप हारने का कारण माना जाए तो जिस तरीके से ये बाहुबल जो बीजेपी ने दिखाया है, तो
पहले से भी रामनिवास रावत जी का जो विरोध था और लगातार जो है उनके विरोध के बाद जो है ये सामने जो है देखा गया, कहीं ना कहीं जो है उनके बाहुबल जो है उससे भयभीत जो है वहाँ की जनता थी, जो वो उन लोगों से उनके समाज से जो है सामाजिक तौर पर जो विरोध था वो सामने आया। और आज ये जो इनकी हार हुई है ये विरोध के आवाज के बाद माना जाता है कि उनकी हार ये। ठीक है, इससे पहले देखने वाली बात ये थी कि मतगणना होनी थी और उससे पहले जब उपचुनाव हो रहे थे तो एक दो दिन पहले ही आदिवासियों पर गोलीकांड हुआ था। अच्छा, गोलीकांड के वक्त भी ये चीज़ें सामने आई थी कि गोली मारने वाले व्यक्ति को बतौर राजस्थान से बुलाया गया है और ये बदमाश जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके खास है या रावत समाज से है, इस तरह की बातें भी देखने को मिल रही थी। ये ग्राम धराचा के मामला हुआ था, वहाँ पर एक आदिवासियों को पीटा गया था। कहीं ना कहीं जो है रावत समाज से लोग थे वो, जिन्होंने रात्रि में आकर बंदूकें गोलीबारी की गई और आदिवासी लोगों को मारा गया। तो ये कहीं ना कहीं विरोध जो है सामने देखने को मिला है। हाँ, आज जो ये हार जो है उनकी विरोध के तौर पर देखी गई है। और आज इतनी बड़ी हार वन मंत्री रहते हुए सरकार बिल्कुल पूरी जो सरकार ने चुनाव लड़ा, बल्कि ना कि बीजेपी ने लड़ा, सरकार वर्सेस कांग्रेस का चुनाव था, उसके बाद भी जो है कांग्रेस ने बाजी मारते हुए 7,400 मतों से वन मंत्री रामनिवास रावत को हराया। अब बिल्कुल, इसके अलावा क्या भीतरघात है वो यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी है वो एक लंबे वक्त से कांग्रेस पर ताना मारती रही है, चाहे वो कार्यकारिणी हो, चाहे वो कई और मुद्दे हो, चाहे वो पूरे देश के अंदर कांग्रेस की कोई भी राज्य के अंदर पार्टी हो, सरकार हो, भीतरघात का, अंतरकला का, इन सभी का आरोप हमेशा से बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया है। तो क्या इस बार खुद ही इसमें फंस कर रह गई बीजेपी? पहले रामनिवास जी कांग्रेस में थे और उसके कांग्रेस में विधायक भी थे। उससे पहले सिंधिया जी के खास माने जाते थे, पर बीजेपी में जब सिंधिया जी गए तो ये रामनिवास जी उनके साथ नहीं गए। उसके बाद जो है रामनिवास जी इस तरीके से अब जो लोकसभा से पहले जो है इनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी और ये आज जो है भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है समर्थक जो है जो इनके जो पुराने जो है कहीं ना कहीं भीतरघात देखा गया है, जहाँ पर सिंधिया समर्थक है वो सामने नहीं आए हैं। बैनरों में जो सिंधिया जी देखे गए हैं, पर वो धरातल पर जो है चुनाव में एक भी सभा में नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं विरोध जो है भीतरघात देखा गया है। जी बिल्कुल, आदिवासियों को चाहे वो कोई और मुद्दे हो, यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि अगर विशुद्ध राजनीति के तौर पर भी देखा जाए तो कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जो कि हीरो बने हैं, चाहे वो यहाँ पर अशोक हो, चाहे वो कोई और नाम हो। अब यहाँ पर उनकी भूमिका क्या है ये भी जानना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, चुनाव के बाद जो है जितने भी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो उन्होंने पूरा विजयपुर विधानसभा का मोर्चा संभाल रखा था। जैसे अशोक सिंह जी वहां रहे, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव वहां रहे, खुद चीफ जीतू पटवारी ने दौरे किए। तो ये पूरा कांग्रेस का जो पूरी टीम थी उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा था, जिससे कांग्रेस को शिकस्त दे सके। तो ये आज शिकस्त जो है पूरे मोर्चे ने बिल्कुल खड़े होकर इस मुकाबले को जीता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए। तो यहाँ पर तस्वीरें ये पेश कर रही हैं जहाँ कांग्रेस में जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं है। तस्वीरों में आपने देखा जश्न का माहौल है, कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर जीतू पटवारी के लिए एक संजीवनी का काम भी करेगी, जहाँ पर तमाम सवालों के बीच जीतू पटवारी हमेशा घिरे रहे हैं, चाहे वो सुनियोजित तरीके से कार्यकारिणी का संचालन हो या फिर कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर। इसके लिए जीतू पटवारी की भूमिका को एक रिवाइवल, एक नई संजीवनी विजयपुर सीट की तरफ से मिली है। बिल्कुल, हम कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। मतदाताओं ने हमको वोट दिया निष्पक्ष होकर, मतलब बस काला हरा है, काला हरा काला। बिल्कुल, हम कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। मतदाताओं ने हमको वोट दिया निष्पक्ष होकर, मतलब बस काला हरा है, काला हरा काला।
बिल्कुल हम कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। मतदाताओं ने हमको वोट दिया निष्पक्ष होकर, मतलब बस काला हरा है, काला हरा काला। बिल्कुल हम कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से हम जीतने जा रहे हैं।